भीम साथियों, जय भीम। वो साथियों, एक कहावत है कि जब गीदड़ के दिन आते हैं तो वो गांव की तरफ दौड़ लगाता है। गीदड़ के दिन आते हैं यानी उसकी मृत्यु के दिन आते हैं तो वो उल्टे ही काम करता है। ऐसे ही देश प्रदेश के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो भी इधर उधर भाग रहे हैं और जहां उनको जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप न करें, ज़रूर सुने क्योंकि ये बातें बहुत काम की और देश के भविष्य के बारे में हैं। कि काम किए बहना ने काफ़ी किया कभी प्रचार नहीं, और वोट मिले न जो बहना को शासन इतना बेकार नहीं, और काम किए बहना ने काफ़ी किया कभी प्रचार नहीं। कि साथियों, बहन जी ने इतने काम किए इस धरती पर, उत्तर प्रदेश में इतने काम किए कि आज तक किसी ने नहीं किए। तो मुझे तो ज़रूर लगता है कि इतना शासन उनका बेकार नहीं रहा जो उनको लोगों का वोट नहीं मिलेगा। उनको वोट तो काफ़ी मिलता है मगर ईवीएम निगल जाती है उनके वोटों को। कि बहुजन के हित की सत्ता चली कभी बेकार नहीं, और माया के जैसा नेता तो पूरे ही संसार नहीं, और किए काम बहना ने काफ़ी झूठा करा प्रचार नहीं। कि साथियों, बहुजनों के हित में सरकार चलाई बहन जी ने 5 साल, और बहन जी जैसा नेता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि बहन जी के शासनकाल में तो शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। न हिंदुओं को कोई परेशानी होती थी, न मुस्लिमों को कोई परेशानी होती थी, न सिखों को कोई परेशानी होती थी, न ईसाइयों को कोई परेशानी होती थी, न युवाओं को कोई परेशानी थी, न किसानों को कोई परेशानी थी, न महिलाओं को कोई परेशानी थी। फिर भी लोग भूल रहे हैं बहन जी के शासनकाल को। अगर लोग तुलना करें, देखें कि बहन जी का शासनकाल क्या सपा से बेकार रहा है, क्या कांग्रेस से बेकार रहा है, क्या बीजेपी से बेकार रहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं ज़्यादा बड़ी शर्त तो नहीं रखता, 2-4 हज़ार रुपये ज़रूर हार जाऊंगा अगर बहन जी का शासनकाल इन सबसे बेहतर न रहा हो तो। कि जिसमें दंगे पंगे न हो ऐसी कोई सरकार नहीं, और माया एक अकेली नेता जिसकी होती हार नहीं, और काम किए बहना ने किया कभी प्रचार नहीं, यानी झूठा प्रचार कभी बहन जी ने नहीं किया। यानी ऐसी कोई सत्ता नहीं रही इस देश में जिसकी सत्ता में दंगे न हुए हों, पंगे न हुए हों, लोगों को न सताया गया हो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ऐसी एक इकलौती सत्ता देश में केवल बहन मायावती जी की है कि जिनकी सत्ता में कोई दंगा पंगा नहीं होता, सब मिलजुल के रहते हैं। कि माया अकेली ऐसी नेता होती जिसकी हार नहीं। कि साथियों, आज तो हर इंसान कहता है उत्तर प्रदेश का, और भारत में भी बहुत सारे लोग कहते हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, कि मायावती का जैसा शासन साथियों किसी का नहीं रहा। बहुत सख्त शासन, अनुशासन, प्रशासन, यानी सब कुछ मस्त चला, और विकास के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी तरक्की की, और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बहन जी ने धरती पे काम किया। तो बहन जी की सरकार तो आना जरूरी है, निश्चित है साथियों। अगर इस देश को बचाना चाहते हैं तो बहन जी को पीएम जरूर बनाना पड़ेगा। अगर आप यानी जातियों के नाम पर नफरत करते रहे कि वो दलित की बेटी है, वो एससी समाज की बेटी है, वो जाटव की बेटी है, तो मुझे लगता है कि ये देश नर्क में ही जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हर दिन इस देश में बेरोजगार होता चला जा रहा है युवा, हर दिन इस देश में जाति धर्म के नाम पर इंसानों को सताया जाता है। कि कोई फालतू बात करे न, झूठा कोई करार नहीं। यानी बहन जी कभी भी किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करती, यानी वो अपना एक एक पल, एक एक मिनट यानी काम की बातों में लगाती हैं, इधर उधर की बातें करके उस समय को बर्बाद नहीं करती। मगर हम लोग नहीं समझते। मुझे तो लगता है कि देश में लोगों को मरवाना, लोगों को परेशान करना, इसी को अच्छा माना जाता है। कि कोई फालतू बात करे न, झूठा कोई करार नहीं, और बड़े मज़े से सब रहते थे, कोई किसी का शिकार नहीं। कि साथियों, जब बहन जी की सरकार थी तो उस समय सब, छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, साथियों कोई किसी का शोषण करने की हिम्मत नहीं रखता था। तभी तो कहते हैं कि काम किए बहना ने काफ़ी किया कोई झूठा प्रचार नहीं, और वोट मिले न जो बहना को शासन इतना बेकार नहीं। क्योंकि साथियों, बहन जी ने तो वो काम किए हैं
किसी ने नहीं किए, मगर बहन जी जो मार खा रही हैं थोड़ी सी एससी समाज की वजह से मार खा रही हैं, क्योंकि वो एससी समाज की हैं। और ये एससी समाज एक ऐसा समाज है, इसमें दूसरे तो उंगलियां बाद में उठाते हैं, पहले अपने ही लोग उठाते हैं, अपने ही लोग अपनों में कमियां निकालते हैं। और बाबा साहब तो कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित रहो यानी एक रहो, एक। और आज हमारा समाज बिखरता चला जा रहा है, ताश के पत्तों की तरह। आधे लोग बहन जी के साथ लग जाते हैं, कुछ बीजेपी में चले जाते हैं, कुछ सपा में चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं। और जबकि सब लोगों को बहन जी के साथ लगना चाहिए। छोटे मोटे गिले शिकवे तो होते रहते हैं, मगर बहन जी की सरकार में क्या इतने नुकसान होते हैं जितने और बाकी सरकारों में होते हैं। कि कोई फालतू बात करे न, झूठा कोई करार नहीं, और बड़े मज़े से रहा करे थे, कोई किसी का शिकार नहीं। और आज तो युवा बेरोजगार घूमे, आज जो युवा बेरोजगार घूमे, माया की सरकार नहीं। आज जो युवा बेरोजगार घूमे, माया की सरकार नहीं। और जात धर्म में बटा बेकार, माया पर एतबार नहीं। और काम किए बहनाने काफ़ी, झूठा कोई प्रचार नहीं। कि साथियों, आज जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, और इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि देश में पीएम बहन जी अगर होती तो इस देश का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी यानी सरकारी नौकरी कर रहा होता, सरकारी तनख्वाह पा रहा होता, अपने बीवी बच्चों को सही समय से जो उनके रहन सहन के, खाने पीने के, यानी जो गृहस्थी में चलते हैं खर्चे पानी, उनमें कभी दुखी नहीं होता। और साथियों, हम तो खुद यानी एक मिस्त्री होकर आज यानी बेकार हैं, ठाली हैं, काम ही नहीं है। पब्लिक के पास पैसा नहीं तो हमारे पास कौन आएगा। तो आज इंसान बड़े खींच खींच के पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि पैसा अब उसके पास अफराद का नहीं रहा है। उसकी फसलों को पशु खा रहे हैं, उसको कहीं मजदूरी नौकरी नहीं मिलती। तो इसीलिए तो साथियों कि ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, किसान धक्के खा रहे हैं, इसलिए तो खा रहे हैं क्योंकि बहन जी पर इन लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि वो दलित समाज की हैं, वो एससी समाज की बेटी हैं। मगर बहन जी ने वो शासन दिया है साथियों, वो शासन दिया है, किसी ने नहीं दिया। बहन जी की सरकार में तो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आई। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं निकल रही हैं। बहन जी सड़कों पर क्यों निकले? बहन जी ने बहुत काम किए हैं, वो करके दिखाए हैं। सड़कों पे वो लोग घूम रहे हैं जिनको लालच है, वो लोग लोगों में जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। वही लोग हैं जो यानी झूठ बोल बोल कर सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, मगर सत्ता बनने के बाद फिर सभी का शोषण करते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि ये मत देखो कि बहन जी सड़क पर नहीं निकल रही हैं। बहन जी सड़क पर नहीं निकल रही तो कोई बात नहीं, मगर वो काम तो वो करती हैं कि क्या मजाल गुंडों की जो छू जाए किसी की बहन बेटी या किसी के माल को। तो अब आप जाति धर्मों में न बटें, इनमें कुछ नहीं रखा, केवल देश हमारा पीछे होता जा रहा है और हर दिन पीछे होता जा रहा है। युवा बेरोजगार होता जा रहा है, छोटा कारोबारी चौपट होता जा रहा है, और कुल मिला के इस देश का नुकसान ही होता जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर बहन जी गठबंधन में आती हैं तो भी उनको भारी सपोर्ट हमें करना है। ऐसी समाज को तो हमें यानी बहन जी से अलग नहीं जाना, चाहे कोई हमको कितना भी लालच दे। और बहन जी बिना गठबंधन के लड़ती हैं तब भी हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहन जी सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो बहन जी ने काम किए थे अपनी सरकार के रहते हुए, उनका भी नाम यानी विपक्ष की पार्टियों ने बदल दिया, उन कामों को आगे नहीं बढ़ाया। तो बहन जी भी ये चाहती हैं कि जब ये लोग हमारी निखर्ची सरकार बनने पर हमारे कामों को रोक दिया जाता है, हमारे कामों के नाम बदल दिए जाते हैं, तो गठबंधन में आकर कौन से ये हम लोगों को हमारी मनमर्जी का काम कर लेने देंगे? क्या ये गरीबों का भला हो जाने देंगे? तो इसीलिए तो बहन जी को काफ़ी समय लग रहा गठबंधन में आने में, क्योंकि ये लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, केवल लोगों को हमारे बहकाने का काम करते हैं। कभी बहन जी को संविधान विरोधी बताते हैं। अरे क्या बहन जी संविधान विरोधी हैं? बहन जी ने तो बाबा साहब का नाम को आगे बढ़ाया जो आज लोग जान रहे हैं। बहन जी इस देश की पावर है, इस देश की इकलौती पावर है बहन जी। तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बहन जी नहीं निकल रही। बहन जी पर मत निकलो। कुछ बहुत सारे लोग हम जैसे, कितने तो हम जैसे लोग बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे नेता भी बहन जी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें बहन जी की सत्ता जरूर लाना होगा।
और साथियों आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही कविताएं सुनते रहें। देश हित में जनहित में चलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।